तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज बात करेंगे द ट्रोल मूवी के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हम नोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि नॉर्वे में रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी और उसके पिता भी इसमें उसका साथ दे रहे थे। अब वो दोनों पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नोरा के पिता उसे ट्रोल नाम की पहाड़ी की चोटी दिखाते हैं और बताते हैं कि कहानी में 13 ट्रोल एक शादी में नशे में धुत होते हैं। नशे में उन्हें वक्त का पता नहीं चलता और सुबह हो जाती है। उन पर सूरज की पहली किरण पड़ जाती है जिससे वो पत्थर के बन जाते हैं और अब वो पहाड़ों के रूप में उसी ट्रोल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। नोरा के पिता इसे कहानी नहीं सच मानते हैं जो घटना घट चुकी है, लेकिन नोरा के लिए ये सिर्फ एक कहानी ही थी क्योंकि वो आंखों देखी बात पर विश्वास करती थी। नोरा के पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए, उन्हें अपनी मन की आंखों से देखो, तुम्हें सच्चाई दिखेगी। अब नोरा पूरे ध्यान से उन पहाड़ों को देखती है, उसे उन ट्रोल दानवों का चेहरा नजर आता है। ये नया नजरिया नोरा को एक जीवाश्म वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करता है। अब 20 साल बाद हम नोरा को देखते हैं जो कि जमीन की खुदाई कर रही थी। उसे वहाँ एक डायनासोर का जीवाश्म मिलता है जिसे देखकर नोरा खुश हो जाती है। अब आगे हम डोबरा नामक जगह को देखते हैं जहाँ रेलवे सुरंग बनाने का काम चल रहा है और वहाँ खड़े पर्यावरण प्रेमी उन्हें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए नारे लगा रहे थे। वहाँ पर खड़ी लड़की ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। सुरंग के अंदर काम करने वाले लोग वहाँ की छतों और दीवारों पर एक्सप्लोजिव लगा रहे थे। एक्सप्लोजिव लगाकर वो लोग बाहर आ रहे होते हैं, तभी उनमें से एक आदमी इन लोगों की तरफ देखकर थूकता है और उनमें से दूसरा आदमी उन लोगों को दिखाते हुए एक्सप्लोजिव का रिमोट दबाकर सुरंग को अंदर से ब्लास्ट कर देता है। कुछ देर बाद वो लोग सुरंग के अंदर जाते हैं जहां उन्हें भूकंप का एक झटका महसूस होता है और उन्हें सुरंग में से किसी के गुर्राने की आवाजें आती और अगले ही पल वहाँ सुरंग टूटने लगती है और सब बाहर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वो लोग बाहर निकलते उससे पहले ही वो लोग चट्टानों में दब जाते हैं। अब ओस्लो में नॉर्वेजियन आर्मी का मुख्यालय था जहां एक पुलिसकर्मी कंप्यूटर पर डोबरा में आए भूकंप की गतिविधियों को देखता है। उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत एयरफोर्स से संपर्क करता है और डोबरा की पहाड़ियों में मिलिट्री प्लेन भेजने के लिए कहता है। एयरबेस से मिलिट्री के 2 प्लेन तुरंत डोबरा के लिए निकल जाते हैं। प्लेन का कैमरा डोबरा की पहाड़ियों की लाइव वीडियो फुटेज आर्मी बेस में भेजता है जहां पर वो बर्बाद हुई सुरंग को देखते हैं। वीडियो देख रहे आर्मी जनरल को वीडियो में कुछ अजीब दिखता है जिसके बाद वो प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुंचाने के लिए कहता है। अब हम एंड्रियाज को देखते हैं जो प्रधानमंत्री का पीए है। एंड्रियाज प्रधानमंत्री को आर्मी बेस ले जाने के लिए पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री कार में बैठकर आर्मी बेस जाती है। रास्ते में वो रक्षा मंत्री से बात करती है। रक्षा मंत्री उन्हें डोबरा से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें हैरान कर देने वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री एंड्रियाज से मीटिंग बुलाने के लिए कहती है। वहीं नोरा अपनी टीम के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी, तभी वहाँ आर्मी हेलीकॉप्टर आता है। इसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक बाहर आते हैं और नोरा को अपने साथ आर्मी बेस ले जाते हैं। नोरा एंड्रियाज से पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, वो बस एक जीवाश्म वैज्ञानिक है। तो एंड्रियाज कहता है मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब एंड्रियाज उसे एक ऑफिस में ले जाता है जहाँ मीटिंग चल रही होती है। अब नोरा स्क्रीन पर डोबरा की फुटेज देखकर हैरान हो जाती है। वीडियो में उसे जमीन पर बने विशाल पैरों के निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठे कुछ अधिकारियों को ये सिर्फ भूकंप से बने गड्ढे लगते हैं। नोरा कहती है ये किसी बड़े जीव के पैरों के निशान लग रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे बड़े अधिकारी बिना किसी सबूत के उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ कंप्यूटर एक्सपर्ट सिगरेट आती है और उन्हें बताती है कि उसने डोबरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों में से किसी का मोबाइल एक्सेस कर लिया है जिसमें से उन्हें एक वीडियो मिला है। ये वो वीडियो को स्क्रीन पर चलाती है। वीडियो में सुरंग धमाके के साथ उड़ जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानें वहाँ लोगों को कुचल देती है। वीडियो को देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नोरा वीडियो फिर से चलाने के लिए कहती है और ध्यान से वीडियो को देखती है जहां उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अब नोरा वीडियो को रोकने को कहती है जहां वो वीडियो में एक विशालकाय दानव को देखती है जो उस सुरंग को फाड़कर निकला था। ये देख सबकी सांसें रुक जाती है। अब दूर दराज में एक दंपत्ति अपने घर में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी वहां बैठी महिला को एक आवाज सुनाई देती है और वो अपने आसपास कुछ हलचल महसूस करती है। वो दोनों भागकर तहखाने में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो लोग बाहर देखते हैं तो वो लोग अपने घर को टूटा हुआ पाते हैं। अब एंड्रियाज नोरा को बताता है कि प्रधानमंत्री ने उसे वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। अब वो सरकार के साथ काम करेगी। नोरा और एंड्रियाज लेस्जा में हुई तबाही की छानबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेस्जा में उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है जो उन्हें बताता है कि कोई बड़ी चीज नदियों को पार करके इस घर को तोड़ते हुए आगे चली गई, लेकिन कुछ दूर जाकर पैरों के निशान नहीं मिले। अब वो किसान दंपत्ति से बात करते हैं जहां वो किसान दंपत्ति उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक बड़े पहाड़ को जाते हुए देखा और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। अब नोरा वहाँ छानबीन के दौरान मिले सुरागों को डायरी में नोट करती रहती है। अब नोरा, एंड्रियाज और क्रिस हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह जाते हैं जहाँ पैरों के आखिरी निशान मिले थे, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों के अलावा
अलावा और कुछ नहीं होता। अब नोरा के दिमाग में बस एक ही शख्स का नाम आता है जो उसकी मदद कर सकता है। नोरा क्रिस और एंड्रियास को उस शख्स के पास ले जाती है जो इन सबसे दूर जंगल में रह रहा था। वो शख्स इन पर बंदूक तान देता है, जिस पर नोरा इन्हें शांत करते हुए कहती है कि वो उनकी बेटी है। दरअसल ये शख्स और कोई नहीं, नोरा के पिता है। अपनी बेटी को देखकर टोबायस हैरान हो जाते हैं क्योंकि सालों बाद उन्होंने अपनी बेटी को देखा था। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहां उन्हें टोबायस की ट्रोल्स पर की गई सालों की रिसर्च दिखाई देती है। तब टोबायस उन्हें बताते हैं कि 1943 में जर्मन नाजियों ने रेलवे सुरंग बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन वो बस बोर्डो तक ही सुरंग बना पाए क्योंकि वहाँ पहाड़ों के बीच से कुछ अजीब सी चीज निकली जिसकी वजह से उन्हें काम रोकना पड़ा। तब नोरा उन्हें बताती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है और वो उन्हें डोबरा की वीडियो फुटेज दिखाती है। वीडियो देखकर टोबायस समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं ट्रोल्स है। टोबायस बताते हैं कि 1000 साल पहले ट्रोल्स नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे। 1840 तक नॉर्वे वासियों के ट्रोल्स से संपर्क रखने पर कड़ी सजा दी जाती थी। अगर ट्रोल्स नॉर्वे में नहीं होते तो ये कानून भी नहीं होता। अब नोरा कहती है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डीएनए नहीं मिला है जो ये बता सके कि ट्रोल्स का अस्तित्व है या नहीं। टोबायस नोरा को यकीन दिलाने के लिए वापस उसी जगह ले जाते हैं जहां उन्हें पैरों के आखिरी निशान मिले थे। अब वो दोनों बहस कर रहे थे, तभी वहां का मौसम बदलने लगता है। हवाओं में नोरा को फिर से वही महक आने लगती है जैसी उसे लेस्जा के पहाड़ियों से आ रही थी। तभी नोरा के पीछे एक चट्टान की बड़ी आंख खुलती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उन लोगों की रूह कांपने लगती है। उन घूरती आंखों को देखकर अब क्रिस जल्दी से सबको हेलीकॉप्टर में बैठने को कहता है और हेलीकॉप्टर के कैमरे से वहां की वीडियो को आर्मी बेस में भेज देता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसा हैरान कर देने वाला दृश्य उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। वीडियो में वो लोग एक ट्रोल को देखते हैं जो काफी भयानक था। अब टोबायस उन अधिकारियों को बताता है कि ट्रोल इंसानों को कुछ नहीं कहते, लेकिन अधिकारी टोबायस की बात पर यकीन नहीं करते और उसे पागल बताकर वहां से भेज देते हैं। अब उस ट्रोल को खत्म करने की जिम्मेदारी मिलिट्री पर थी। अब नोरा उस मिशन पर जाने के लिए क्रिस से अनुरोध करती है, जिस पर क्रिस मान भी जाता है। पहाड़ी पर ये लोग ट्रोल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी ट्रोल वहां कुछ सूंघते हुए आता है। ये लोग उस पर आधुनिक हथियारों से हमला कर देते हैं, जिससे ट्रोल का गुस्सा बढ़ जाता है और वो वहां तबाही मचा देता है। अब क्रिस नोरा और बाकी सबको लेकर अंधेरे की आड़ में एक पत्थर के पीछे छिप जाता है जहां एक घायल सिपाही पहले से ही बैठा था। ट्रोल उसके खून की महक को सूंघ लेता है और उसे उठाकर खा लेता है। अब टोबायस उन्हें बताता है कि ट्रोल क्रिश्चियन का खून पहचान लेते हैं। अब ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन टोबायस उसे शांत करने लगता है और ट्रोल शांत हो भी जाता है। लेकिन तभी आर्मी वाले मौका देखकर उस पर टैंक से हमला कर देते हैं। तभी ट्रोल टैंक की तरफ मुड़ता है और अनजाने में उसका पैर टोबायस को लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ट्रोल उस टैंक को कुचलकर वहां से चला जाता है। अब नोरा एक किताब पढ़ती है जिसमें ट्रोल क्रिश्चियन को पसंद क्यों नहीं करते लिखा हुआ था। दरअसल चर्च की घंटी की आवाजें ट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये बात नोरा प्रधानमंत्री को बताती है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। लेकिन बहुत समझाने पर वो लोग इसे मंजूरी दे देते हैं। अब ट्रोल के एक फैमिली पार्क की तरफ बढ़ने के संकेत मिलते हैं। पार्क में एक छोटी बच्ची आइसक्रीम खाते हुए ट्रोल की मूर्ति को देखती है। तभी मूर्ति के पीछे वो ट्रोल आ जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर वहाँ आते हैं। हेलीकॉप्टरों में ट्रोल को काबू करने के लिए घंटी लटक रही होती है। घंटी की आवाज से ट्रोल परेशान होने लगता है। अब क्रिस हेलीकॉप्टर को पास ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे और गुस्सा दिला रहे थे। ट्रोल एक दुकान को उठाकर एक हेलीकॉप्टर पर फेंकता है, जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ट्रोल एक एक कर सारे हेलीकॉप्टर बर्बाद कर देता है। अब एक हेलीकॉप्टर उस बच्ची पर गिरने वाला होता है, तभी वो ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और क्रिस के हेलीकॉप्टर को दूर रहने को कहकर वहां से चला जाता है। ये वीडियो अब सब जगह वायरल होने लगा था। अब नोरा प्रधानमंत्री को समझाती है कि वो किसी मकसद से ओस्लो की तरफ आ रहा है। अगर हम उसे पता लगा लेते हैं तो हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अब नोरा की बातों पर विश्वास नहीं करती है और वो उसे उसके ओहदे से हटाकर बाहर निकाल देती है। लेकिन क्रिस उसकी बात समझ जाता है। अब रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से उस पर मिसाइल हमला करवाने का प्रस्ताव रखता है। प्रधानमंत्री उस पर मिसाइल से हमला कराने के प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है, जिस पर एंड्रियाज अपना इस्तीफा दे देता है। अब प्रधानमंत्री मीडिया के जरिए लोगों से कहती है कि ट्रोल नामक एक राक्षस हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। आप सब शहर खाली कर दें। लोग अपने घरों को छोड़कर अपने शहर से जाने लगते हैं। एंड्रियाज भी नोरा के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है। नोरा को अपने पिता की डायरी में सीडिंग शब्द कई जगह लिखा हुआ दिखता है। अब वो ध्यान से सोचती है, उसके पिता ने मरने से पहले रॉयल पैलेस राजा का जिक्र किया था। वो समझ जाती है कि वो रॉयल पैलेस के राजा सीडिंग की बात कर रहे थे। अब वो रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां राजा सीडिंग इन्हें पहचान लेते हैं। वो बताते हैं कि टोबायस एक अच्छा आदमी था। वो सच कह रहा था, लेकिन अगर उसकी बात मानते तो क्रिश्चियन और राजघराने की बदनामी होती, इसलिए उसे पागल करार दिया था। अब राजा उन्हें रॉयल पैलेस के नीचे एक गुप्त सुरंग में ले जाते हैं। सामने का नज़ारा देखकर नोरा और एंड्रियास की आंखें फटी रह जाती है।
वहाँ ट्रोल्स के कंकाल पड़े हुए थे। राजा बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ ट्रोल राजा का घर था, जिस पर यह रॉयल पैलेस खड़ा है। जब नॉर्वे में क्रिश्चियन धर्म का उदय हुआ तो ट्रोल उनके धर्म के आड़े आ रहे थे, क्योंकि वो चर्च की घंटी सुनकर उन पर पत्थर फेंकते थे। इसलिए उस समय के क्रिश्चियन राजा ने सारे ट्रोल्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ट्रोल राजा को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने चालाकी से ट्रोल राजा के बेटे को डोबरा की पहाड़ियों में ले गए। ट्रोल राजा उनके पीछे पीछे डोबरा की पहाड़ियों में चला गया, जहां उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब वो जाग चुका है और वापस अपने घर लौट रहा है। नोरा अपनी टॉर्च की अल्ट्रावायलेट किरणों को एक ट्रोल के कंकाल पर डालती है तो वो कंकाल पत्थर में बदल जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी ट्रोल को पत्थर बना देती है। और ये ट्रोल जिंदा है क्योंकि ये रात को या फिर खराब मौसम में बाहर निकलता है। अब नोरा एक प्लान बनाती है। वो क्रिस को फोन करके एक खाली मैदान में अल्ट्रावायलेट लाइट्स को लगाने के लिए कहती है। उधर अधिकारी मिसाइल लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाते हैं, जिससे प्रधानमंत्री उन्हें इजाज़त दे देती है। लेकिन मुख्यालय में काम कर रही सिग्रिड इस फैसले के खिलाफ थी और वो एंड्रियास को ये बता देती है। वो कहता है कि तुम मिसाइल के कोड को हैक करके उसके लॉन्च को कुछ वक्त के लिए रोक दो। अब नोरा और एंड्रियास अपनी कार में कपड़े से ढकी एक चीज को लेकर ट्रोल की तरफ जाते हैं। पायलट मिसाइल का बटन दबाता है, लेकिन सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं क्योंकि सिगरेट ने मिसाइल को हैक कर लिया था। अब नोरा और एंड्रियास कपड़ा हटा देते हैं, जिसे देखकर ट्रोल उनकी कार के पीछे आता है। दरअसल वो ट्रोल राजा के बेटे की खोपड़ी थी। अब नोरा क्रिस को यूवी लाइट एक मैदान में लाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो खोपड़ी नोरा की कार से गिर जाती है। अब ट्रोल उस खोपड़ी को अपने हाथों में उठा लेता है, लेकिन वो खोपड़ी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और टूट जाती है। अब ट्रोल गुस्से से सब कुछ तोड़कर नोरा की कार का पीछा करता है। अब ये दोनों कार से कूद जाते हैं। वो नोरा को पैर से कुचलने ही वाला होता है, तभी क्रिस कार का हॉर्न बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। नोरा और एंड्रियास यूवी लाइट तैयार करते हैं, लेकिन मुख्यालय में किसी को इस बारे में पता नहीं होता है। अब वो मिसाइल लॉन्च करने वाले होते हैं, तभी पायलट को वहाँ लोगों के होने का पता चलता है और आर्मी जनरल मिशन अबॉर्ट कर देते हैं। यूवी लाइट ट्रोल को तड़पा रही थी, इसलिए नोरा यूवी लाइट को बंद कर देती है और उसे वापस पहाड़ियों में जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी सूरज निकल आता है और उसका शरीर जल्दी पत्थर बनने लगता है। अब प्रधानमंत्री वहाँ आती है और नोरा और एंड्रियास को बधाई देती है। अब नोरा और एंड्रियास नए सफर के लिए निकल जाते हैं। वहीं डोबरा की पहाड़ियों में पत्थर के ढेर से कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है और वहाँ जमीन फाड़कर कुछ बाहर आता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।